प्रिय आत्मन, आज हमारे अग्रज बड़े भाई साहब का जन्म दिवस है। कार्यक्रम स्थल पर हम लोग अभी थोड़ी देर में प्रस्थित होंगे क्योंकि एक लॉकडाउन का समय है। इसमें भीड़ भाड़ तो होती नहीं, दुकानें बंद रहती हैं, रास्ते भी बदल दिए जाते हैं यहाँ शहर में जहाँ मैं हूँ। इसलिए मेरे पास कम समय में महत्वपूर्ण बातें कहने की आवश्यकता है मेरे पास, और मैं क्या कह पाऊंगा ये मैं खुद नहीं जानता। आज मैंने व्हाट्सएप संदेश देख लिए क्योंकि कल व्हाट्सएप देखकर मुझे दोबारा बोलना पड़ा था। एक तो हमारे आशीष जोग जी ने जो रचना लिखी थी उसकी प्रशंसा अच्छा लगता है। अपने लोगों की प्रशंसा होती है तो मन बड़ा आनंदित होता। आप महसूस करके देख सकते हैं, आपके बच्चे होते ना और उन बच्चों की कोई प्रशंसा करे, आप क्या कहेंगे? अरे नहीं, वो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर वो कह दे कि ऐसा नहीं है तब फिर आपको बुरा लगेगा। वो प्रशंसा ही करे। संगठन का यह मूल मंत्र है। संगठन का मूल मंत्र है, आप किसी की औरस को, आप किसी के संतान को, आप किसी के प्रिय को, आप किसी के आत्मीय की प्रशंसा करिए, और वो अगर उसकी बुराई करता है तो आप कहें नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ये संगठन का मूल मंत्र है। और इसी प्रकार से मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए प्रशंसा कर रहा हूँ। हमारे आप अपने हैं, अच्छे हैं, और जो कुछ थोड़े बहुत जिनमें अच्छाई की कमी है वो शांत रहते हैं, वो ज्यादा इस पर नहीं आते, मुझे ऐसा लगता है। अब दूसरी एक और पोस्ट हमने पढ़ी विनीत गुप्त जी की, वो बहुत झकझोर दिया उसने। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। मैं कहूँ कि मैंने पढ़ा नहीं, मुझे ये प्रसंग मिला नहीं, लेकिन उन्होंने जिस विश्वास के साथ लिखा है ऐसा नहीं लगता कि ये झूठ है। इसको आप कई लोग पढ़ें। और फिर महात्मा गांधी के जो काले पक्ष हैं, उन काले पक्षों पर बहुत उलझना नहीं चाहिए, लेकिन समझना जरूर चाहिए। मेरे आत्मीयजन, यह समय बहुत जागरूकता का है और इसके साथ साथ बड़े आत्मविश्वास का समय भी है कि नहीं, मैं जानूंगा कि ये काला पक्ष है, ये कह। और फिर कई बार लोग कहते हैं कि आजकल मोदी जी गांधी जी का बड़ा नाम लेते हैं। मोदी जी गांधी जी का भी नाम लेते हैं, अंबेडकर का भी नाम लेते हैं, सरदार पटेल का भी नाम लेते हैं, दीनदयाल उपाध्याय का नाम लेते हैं, लेकिन थोड़ा मुझे लगता संकोच के साथ लेते हैं, लेकिन लेते हैं। मेरे आत्मीयजन, यह जो रंगमंच है ना राजनीति का, इसमें बहुत मुखौटे बदलने पड़ते हैं, और इसलिए हमको अभी तो विश्वास ही करना पड़ेगा। अपने नेतृत्व पर विश्वास करना पड़ेगा। दुविधा में रहेंगे तो शक्ति कमजोर हो जाएगी, क्योंकि हमारी दिशा और दृष्टि दोनों ठीक है। चीन का हमला है, हमला माने हमले की स्थिति है। पाकिस्तान की उछल कूद है। चीन के ही कारण से पाकिस्तान, नेपाल, यहाँ तक कि भूटान में कोई ऐसा नहीं है, लेकिन लंका ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं कि जो ठीक समझ में आ रहे हैं। चारों तरफ से उत्पात मचा हुआ है, और दूसरी तरफ अपने देश के भीतर बड़ी गंभीर अवस्था है। जगह जगह ऐसे पॉकेट्स बने। जहां मैं बैठा हूं अभी, इसके पहले चारों तरफ से अजान आ रही थी, अब शांत हुई तो मैं बोल रहा हूं। लेकिन ऐसे समय में भी हम लोगों को संगठन मंत्र को दोहराते रहना पड़ेगा और अपने शरीर के यंत्रों को ठीक रखना पड़ेगा। संगठन का मंत्र, शरीर का यंत्र, और इसके साथ साथ हम बार बार जहां पर हैं, जैसे भी हैं, राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा से बिल्कुल सराबोर रहना होगा। मेरे मन में कल भक्ति का भाव अपने निर्दोष कुमार जी की वजह से आया। मैं निर्दोष कुमार जी को भी आग्रह करूंगा कि अपनी भक्ति राष्ट्र भक्ति पर आधारित होनी चाहिए।
ये बात तो ठीक है कि वयम त्वाम स्मरामो वयम त्वाम भजामो वयम त्वाम जगत साक्षी रूपम नमामः सदेकम निधानम निरालंबमीशम भवाम बोधिपोतम शरण्यम ब्रजामः। कृष्ण की शरण में, श्री कृष्ण शरणम मम, ये तो बहुत ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हमको अपनी आत्मशक्ति आत्मविश्वास का उस प्रकार से भाव भरना पड़ेगा जैसा श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन में भरा। हम अर्जुन हैं। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, मोह नष्ट हो चुका है, राष्ट्र भाव व्यक्त करने का समय है ये। और मेरे मन में एक भाव ये भी आया था, मैं कह दूं, हो सकता है कि मैं फिर बाद में भूल जाऊं। अनेक बार हम लोग बड़ी भ्रामक स्थितियों में आते हैं। वाल्मीकि लोग, अरे साहब वो तो वाल्मीकि जी तो ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, और ये जो सुपच लोग हैं, ये लोग जो स्वच्छता कर्मी हैं अपने को वाल्मीकि कहते हैं, ये क्या तमाशा है। ये तमाशा बंद करिए आप लोग, ये चिंतन बंद करिए, ये ओछा चिंतन बंद करिए। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये वाल्मीकि दो हैं। एक अंगिरा कुल के ब्राह्मण गोत्र में जन्मे वाल्मीकि हैं, जो रामायण कालीन वाल्मीकि हैं, और वो जो वाल्मीकि हैं वो संगत में पढ़कर अपकर्मों में लिप्त हो गए थे। रत्नाकर उनका नाम था। बाद में नारद जी की प्रेरणा से वो जब भक्त हुए, राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा कहते थे, बाद में मरा मरा कहते हुए राम राम निकलने लगा था। और जब इतना किया कि चारों तरफ वो वाल्मीकि माने दीमक वाल्मीकि कहते हैं, दीमक लग गई, तो उससे उनका नाम वाल्मीकि ऋषि हो गया। और फिर उसके बाद कैसे उन्होंने प्रेरणा पाई क्रौंच के बद से, मां निषाद प्रतिष्ठाम तुमगम शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुना देख, आदि कवि हो गए, लौकिक संस्कृत के छंद रचनाकार हो गए, और श्रीमद वाल्मीकि रामायण के रचनाकार हुए। वाल्मीकि हैं, अंगिरा ऋषि के, वो राम काल में हुए, कृष्ण काल में भी वाल्मीकि हुए। अब इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए, होगी, बहुत लोगों को होगी। वो भक्त वाल्मीकि थे और उनका नाम ही था वाल्मीकि। वो कोई ऐसी तपस्या नहीं की थी उन्हें, सहज थे, सरल थे, स्वपच थे, स्वच्छता कर्मी थे। युधिष्ठिर का साम्राज्य था, आनंद चल रहा था, बड़ा भारी यज्ञ किया उन्होंने। ये कथा सुनाना जरूरी है। बड़ा भारी यज्ञ किया उन्होंने। यज्ञ में श्री कृष्ण जी का होना आवश्यक था ही। श्री कृष्ण जी ने एक शंख स्थापित किया, ये पुरानी प्रथा थी, आप जान लीजिए। और फिर तो होता था कि यज्ञ अगर सब प्रकार से पूर्ण रूपेण संपन्न हुआ है तो शंख स्वयमेव बजेगा। आप इस पर भ्रम न करिए। मैंने कुछ इस तरह के स्वरूप देखे हैं। खैर, तो पूरा यज्ञ हो गया, पूर्णाहुति हो गई, ब्राह्मण भोज हो गया, दक्षिणा हो गई, सब कुछ हो गया, शंख नहीं बजा, शंख नहीं बजा। हे परमात्मा, क्या होगा? युधिष्ठिर महाराज एकदम कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम मम, महाराज बताओ क्या हुआ? उन्होंने कहा कि अभी किसी बड़े रसिक वैष्णव भक्त का भोजन नहीं हुआ तुम्हारे यहाँ। अब क्या कहते हैं युधिष्ठिर? कहते हैं कि महाराज, हमारे यहाँ, हमारे राज्य में क्या, हम तो लगता है कि इस लोक में तो कोई ऐसा है नहीं भक्त, अब कहाँ ढूंढे हम? क्या कहते हैं श्री कृष्ण भगवान? कहते हैं युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर, आपके ही राज्य में नहीं, आपके ही यहाँ रोज स्वच्छता करने के लिए आते हैं भक्तवर, आप उनको पहचानते नहीं। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? भक्त वो है जिसको अपने जाति गोत्र पंथ विद्या ज्ञान तपस्या उपासना किसी का भी कोई अभिमान न हो, वह भक्त है। आप विचार करिए। और कहा वो ऐसे ही है। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में ऐसी घटना आती है एक। तो कहते हैं कि भीम और अर्जुन गए वहां, देख कर वो बिल्कुल कांप गए। अरे महाराज, ये कैसे आ गए? इन्होंने
दंडवत पहले पूरी परिक्रमा की उनके आवास की, और उसके बाद दंडवत परिक्रमा प्रणाम करने के बाद कहा महाराज आप चलिए, आप चलिए। बहुत आग्रह किया। उन्होंने कहा अरे मैं तो, आप लोग खाइए, मैं तो जूठन रोज ही पाता हूँ। कहा नहीं महाराज, आपका भोजन पहले होगा। और जब उन्होंने स्वीकार किया कि ठीक है मैं आ जाऊंगा, तो श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा देवी आज आपके पाक शास्त्र की परीक्षा है, आप अच्छे से अच्छा विविध प्रकार सटल से व्यंजन बनाइए। द्रौपदी ने बड़ा मन लगाकर भोजन बनाया। अब आए भक्त वाल्मीकि आए तो उन्होंने कहा महाराज बाहर बैठा करा दीजिए। उन्होंने कहा नहीं। श्री कृष्ण के संकेत से युधिष्ठिर ने उनको गोदी में उठाया और ले जाकर पाकशाला के पास बैठाया। भोजन परोसा गया, सब उन्होंने एक में मिलाकर खा लिया। तो शंख पहले जैसे ही भोजन करना शुरू किया, प्रसाद लेना शुरू किया, तो शंख बजा लेकिन रुक गया। श्री कृष्ण ने शंख से पूछा क्यों रुक गए? तो कहा महाराज अभी खोट है, आप जाकर द्रौपदी से ही पूछिए। द्रौपदी से पूछा तो उन्होंने कहा महाराज मेरे मन में एक भाव आ गया था, कितने मैंने व्यंजन बनाए, इन्होंने शान सुन कर अकेले खा लिया, तो क्या ये जाने इस जाति का भक्त है तो क्या हुआ कहेंगे। लेकिन जैसे ही द्रौपदी को थोड़ा सा भाव दिया भगवान श्री कृष्ण ने, भाव विगलित हो गई, शंख बज पड़ा। मेरे प्यारे आत्मी जन, एक कथा मुझे भी भाव विगलित करती। ये भक्ति, ये भाव, और मैं बार बार आपसे एक ही आग्रह करता हूँ, ये भक्ति और भाव ये आज एक ही पूज्या है भारत माता। और इस भारत माता के जो सपूत हैं ये हमारे अपने हैं, और ये कपूत हैं, इनके ऊपर नजर रखने की आवश्यकता है। इस समय बहुत बड़े परीक्षा का काल है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं तो आपको उत्साहित करने के लिए बोल रहा हूं, आपको सन्नद्ध होने के लिए बोल रहा हूं। आप जहां हैं, जिस प्रकार के हैं, कि सपूतों के प्रति प्रेम और कपूतों के प्रति उनके ऊपर नजर रखना, और आवश्यकता पर सपूत को एक साथ बांधना और कपूत के ऊपर नजर ही नहीं रखना, उसको दंडित भी करने की शक्ति अपने अंदर लाना। चाहे जिस पद पर हैं, चाहे जिस पद पर हैं, उसमें ये संकोच नहीं करना अरे साहब ये पता नहीं कैसा हो जाए। भ्रम और भय किसी प्रकार का नहीं। राष्ट्र भक्ति के लिए हमको आत्म समीक्षा करनी पड़ेगी कि हम यहाँ हैं तो यहाँ कैसे कर सकते हैं, यहाँ हैं तो यहाँ कैसे कर सकते हैं। लेकिन यह भाव मन में रहना चाहिए। भारत माता के जो सबूत हैं, जो जाति पंथों में बटा हुआ हमारा समाज, हिंदू समाज है ना, इन जाति पंथों के बंटवारे को हमको अपने मन से ओछापन निकालना चाहिए। अरे सरकार ने ये कर दिया और उनको ये कर दिया, उनको तो ब्राह्मणों को मिलेगा नहीं, ये बेवकूफ़ी का चिंतन है। इसलिए मेरे आत्मी जन, आज मेरे मन में ये भाव आया, मैंने आपको बता दिया। पहले मैंने कुछ कहा, फिर मैंने कुछ कहा, जल्दी जल्दी में जो कुछ कह गया हूँ, मैं समझता हूँ कि ये किसी परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की, भगवान राम की प्रेरणा है। मैं तो समझता हूँ कि राष्ट्र को संजीवनी प्रदान करने का जो भाव परमात्मा के भीतर भरा हुआ है, जिन्होंने आदि सृष्टि संसार रचा और उसमें भी सिरमौर भारतवर्ष को रचा, गायन्ति देवा अखिल गीत कानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, स्वर्गा पवर्गास्पद मार्ग भूते, भवन्ति भूया पुरुषा सुरत्वात्। ये सामान्य बात नहीं है। धन्य है वे लोग जो भारतवर्ष की धरती पर जन्मे हैं, और हम लोग भारतवर्ष में जन्मे हैं, और भारतवर्ष के उस क्षेत्र में यहाँ विशेष रूप से बैठे हैं जहाँ राम और कृष्ण ने इस धरती पर अपनी क्रीड़ाएं की हैं। इसलिए हम सचमुच में अनुभव करें कि हम धन्य हैं। लेकिन इस धन्यता की अनुभूति तब होगी जब हम अपने दंभ को छोड़ेंगे। बहुत बहुत आशीष, धन्यवाद।